नमस्ते नमस्कार। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के बारे में, वैसे राष्ट्रपति शासन को दो तीन नाम से जानते हैं, हम लोग इसके भी विषय में बात करेंगे। तो आइए, अभी कलकत्ता में जो भी विवाद हो रहा है उस पर राष्ट्रपति शासन बड़ा चर्चा में है। तो राष्ट्रपति शासन के बारे में हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति शासन और क्यों और कहां। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में, देखेंगे राष्ट्रपति शासन है क्या या राष्ट्रपति शासन कहा किसको जाता है। हम लोग सबसे पहले इसमें ये देखेंगे। इसके बाद क्यों राष्ट्रपति का जो पद है, अपने पद का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन क्यों लगा सकता है, किस किस परिस्थितियों में लगा सकता है राष्ट्रपति शासन, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। फिर ये राष्ट्रपति शासन अगर लगा दिए तो कितने समय तक चल सकता है, लंबा कितने, 5 साल 10 साल या 1 महीना 2 महीना, इसके बारे में, इसमें राज्य का क्या काम है, फिर विधानसभा का क्या काम है या संसद का क्या काम है, हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग कुछ संवैधानिक जो अनुच्छेद है उनके तहत ये काम होता है। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता रहता है कि कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति में राष्ट्रपति शासन काम लगाया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है आदि। तो हम लोग अनुच्छेद देखेंगे। इसमें 3-4 अनुच्छेद बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 355, 56, 57 और एक है 365। अक्सर एग्जाम में 365 के बारे में पूछता है, तो क्या है 365, हम लोग वो भी देखेंगे। फिर उस तरह अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहां क्या प्रभाव हो सकता है, कौन कौन काम होंगे, कौन कौन काम नहीं होंगे, ये भी देखेंगे। उसी तरह ये कार्य जो, अगर राष्ट्रपति वहां शासन लागू हो गया तो राष्ट्रपति तो राज्य में जाएंगे नहीं। कि मान लीजिए कि अगर एक राज्य में होकर चल भी गए, लेकिन मान लीजिए कि भारत में एक ही राष्ट्रपति होते हैं, अगर वो 2-3 राज्य में एक साथ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो सब राज्य में तो जाएंगे नहीं। तो फिर वहां का काम, वहां का जो कार्य है कौन देखते हैं, हम लोग ये भी बात करेंगे। उसी तरह ये राष्ट्रपति शासन कब समाप्त हो सकता है, इसके बारे में। और फिर हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति शासन का इतिहास, यानी राष्ट्रपति शासन पहले कब लगा था, क्या आपके राज्य में लगा है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। तो हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो राष्ट्रपति शासन के हम लोग जब बारे में बात करें तो राष्ट्रपति शासन है क्या। सबसे पहले तो राष्ट्रपति शासन के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसको 3 नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति शासन को हम लोग राज्य आपातकाल भी कहते हैं, है ना, राज्य आपातकाल भी कहा जाता है, या इसको संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। इसको 3 नाम से जानते हैं राष्ट्रपति शासन को, या तो इसको राज्य आपातकाल से भी जानते हैं या संवैधानिक आपातकाल से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें राष्ट्रपति शासन का मतलब यह है कि राज्य सरकार का निलंबन, यानी जिस राज्य में राज्य सरकार की जो पावर है, उसका जो सेवा है, उसका जो प्रशासन है, उसको समाप्त कर देना, यही होता है क्या, राष्ट्रपति शासन। और इसमें इसके अनुसार होता है तब क्या है, तब इसमें होता है केंद्र, है ना, केंद्र का शासन होता है। वैसे पावर तो इनडायरेक्ट रूप में होता है, राष्ट्रपति कहा तो राष्ट्रपति जाता है, लेकिन राष्ट्रपति काम तो नहीं ना करेंगे, तो काम करता कौन है, तो काम करते हैं केंद्र का शासन, यानी केंद्र जो हो शासन प्रशासन देखता है। तो राष्ट्रपति का सीधा सीधा मतलब है, राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि राज्य में राज्य सरकार को निलंबित कर देना, यानी उसको बर्खास्त कर देना। या इसमें बहुत सारा परिस्थिति है, लेकिन वहां राज्य सरकार अपना शासन प्रशासन नहीं चलाएगी, तो चलाएगा कौन, तो चलाएगा केंद्र सरकार। इसी बात को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति लगाते हैं। तो एक बार हम लोग देखते हैं, जो राष्ट्रपति जो होता है सो देश का प्रमुख होता है, ये देश के मुखिया होते हैं, संवैधानिक पद पर सबसे बड़े पोस्ट होते हैं, इनको देश का मुखिया भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के बारे में चर्चा संविधान के अनुच्छेद 52 में चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद होगा, और ये तीनों सेना, यानी थल सेना, जल और वायु, तीनों सेना के सबसे महासेनापति होते हैं, तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। इनकी चर्चा अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में।
तो राष्ट्रपति शासन में 3-4 अनुच्छेद है। सबसे अनुच्छेद इंपोर्टेंट है 355। 355 में अनुच्छेद में इस बात की चर्चा है कि राज्य सरकार को यह पूरा दायित्व है कि राज्य में बाहरी आक्रमण से या बाह्य कारण से या फिर आंतरिक आक्रमण से राज्य सरकार को बचाना है, वहां के जनता को बचाना है और संविधान के तहत काम करना है। संविधान के नियम कानून में रखकर राज्य में सरकार चलाना है। यह राज्य सरकार का काम है। अनुच्छेद 355 में इस बात की चर्चा है। यह अनुच्छेद 355 राज्य सरकार में का काम है। अगर राज्य सरकार 355 का पालन नहीं करती है, यानी राज्य में बाह्य कारण से या आंतरिक कारण से सुरक्षा नहीं दे पाती है, सरकार नहीं चला पाती है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किन किन आधारों पर देश में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो राज्यपाल के प्रतिवेदन, यानी राज्यपाल क्या करेंगे, लिख के देंगे कि वहां शासन प्रशासन संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और भी बहुत सारा परिस्थिति है, जैसे अविश्वास प्रस्ताव हो गया। कभी कभी 2 पार्टी का सरकार होता है तो बीच में अविश्वास प्रस्ताव मतलब होता है पार्टी को जितनी संख्या चाहिए बहुमत के लिए, अगर दोनों तरफ से वोटिंग होती है और बहुमत नहीं ला पाती है तो इसके कारण भी सरकार दोनों में से कोई पार्टी यानी पक्ष भी या विपक्ष भी अगर बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाती है किसी भी परिस्थिति में, तो वहां भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। बहुमत साबित नहीं करने पर, जब कभी कभी चुनाव होते हैं तो चुनाव में क्या होता है, बहुमत साबित नहीं हो पाता है। जैसे 2005 में बिहार में चुनाव हुआ था जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल इनमें से कोई पार्टी भी और 2-3 पार्टी मिल के भी बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, जिसके कारण 2005 में राष्ट्रपति शासन लग गया था। उसी तरह कि कोई पार्टी कहे कि नहीं उसके पास बहुमत तो है लेकिन कहेंगे कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार बनाने से इनकार कर दे, फिर भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। या अगर सीधे राष्ट्रपति को भी मालूम हो जाए कि राज्य में शासन प्रशासन के अनुरूप संवैधानिक प्रणाली के अनुरूप वहां काम नहीं हो सकता है, तो इन सारे परिस्थितियों में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यह संविधान 356 के अनुच्छेद 356 के तहत है। इसमें एक और आता है 365, यानी अनुच्छेद 365 के तहत भी देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो अनुच्छेद 365 क्या कहता है कि अगर कोई राज्य सरकार केंद्र के दिए गए निर्देश को पालन नहीं करता है तो वहां भी अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो यह राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हुई। अब धारा 355 हो गया, राज्य सरकार को काम करना है, ठीक है। राज्य सरकार काम नहीं कर पाया तो क्या करेंगे, राज्यपाल वहां क्या करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे 356 के तहत, या केंद्र सरकार के नहीं अगर पालन करेंगे बात के कोई राज्य तो 365 के तहत। 365 356 हो गया, इससे आगे है 357। तो 357 के तहत क्या करती है, याद रखिए 357 के तहत संसद को काम सौंप देती है। संसद को यानी राज्य सरकार का जो भी काम है वो राष्ट्रपति का जो भी काम है, यानी राष्ट्रपति तो जहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया वहां जाकर काम करेंगे नहीं, तो ये काम क्या करती है, विधानमंडल को, विधान परिषद को भंग करके ये काम संसद को सौंप देती है, यानी केंद्र सरकार को सौंप देती है कि वहां का शासन प्रशासन आप ही चलाइए। तो ये काम करने का जो अधिकार है वो संविधान के 357 के तहत है। तो ये जो राष्ट्रपति शासन है, अब हम लोग बात करते हैं कब तक, तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लागू, पहले तो ये 2 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन पहले 2 महीना के लिए राष्ट्रपति अपने पावर से लगा सकते हैं। राष्ट्रपति पावर शुरू में 2 महीना के लिए लगाते हैं, इसके बाद ये एक्सटेंड होकर 6 महीना होता है। 6 महीना होता है जब ये जो है दोनों सदन से अनुमोदित होते हैं, साधारण अनुमोदित। यानी बात करें तो हम लोग लोकसभा से और राज्यसभा से, लोकसभा और राज्यसभा से दोनों जगह से अनुमोदित होते हैं, तो ये 6 महीना तक इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ये दोनों सदन से अनुमोदन होने के बावजूद। इसके बाद अगर हम इसमें चर्चा करें तो संविधान के 44वें संशोधन में
इसकी बात की चर्चा है कि 356 के आगे इस बात के बढ़ाए जाने की यह चर्चा है। जब 1975 में आपातकालीन लगाया गया था तो उस समय संविधान के 44वां जो संशोधन है उसमें चर्चा किया गया था कि राष्ट्रपति के शासन को बरकरार रखा जाए, इस पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी संशोधन को आगे बढ़ाते हुए जब 1977 में, अब देखिए ये राष्ट्रपति शासन तो लगा दिए, तो राष्ट्रपति शासन में जो संशोधन था, ये 44वां संशोधन, इसमें ये 1975 में कहा गया कि राष्ट्रपति अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिए तो इस पर कोई विचार नहीं होगा, इस पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन यह संशोधन आगे बढ़कर जब राज्य में क्या हुआ कि राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच में फिर एक बार इस जो राष्ट्रपति शासन है उसके लेकर चक्कर हुआ, तो कहा कि अगर राष्ट्रपति नियमानुकूल नहीं अपने मन से क्या करेंगे कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे या फिर कोई ऐसा करा देंगे, तो ये सिर्फ इसकी चर्चा हुई फिर 1977 में फिर एक बार कहा तो उस पर न्यायपालिका विचार करेगी। अगर राज्यपाल गलत प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति शासन लगा दे या इस पर सही नियमानुकूल नहीं हो, अपन मन गढ़ंत आरोप से लगा दे, तो इस पर भी एक बार चर्चा किया जा सकता है, इसका भी अधिकार है। इसके बाद ये राष्ट्रपति शासन की जो बात है, तो कार्य राष्ट्रपति का करता है, कार्य पूरे केंद्र सरकार को दे देते हैं काम करने के लिए। कार्य जो होता है, ये कार्य उस समय क्या करता है, राज्यपाल खुद काम तो नहीं कर सकते, तो अपना क्या करता है काम किसी अधिकारी को या किसी वहां का जो किसी को मिनिस्टर बना देते हैं और वहां का काम देने के लिए दे लगते हैं। और जो भी विशेष काम है सारा काम केंद्र सरकार करती है, वहां का केंद्र सरकार की जो सारी योजनाएं हैं या राज्य सरकार में जो पहले से योजना चल रही थी, योजना विधिवत लागू रहती है और इसकी देखरेख उस समय केंद्र सरकार करती है। राज्य सरकार के पास में कोई राज्य सरकार रहती ही नहीं है, मंत्रिपरिषद या विधान परिषद भंग कर दिया जाता है, रहते ही नहीं है। तो देखिए कौन, तो देखिए केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार की जो भी योजना रहती है सब योजना एकदम चलते रहती है, काम वहां सारा चलते रहता है। वहां का जो पावर होते हैं पूरे, वो अब राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। यदि हम लोग कहें तो राष्ट्रपति धारा 357 के तहत केंद्र सरकार को सौंप देती है। तो राष्ट्रपति अभी समाप्त कब हो सकता है, जब मान लीजिए समाप्ति कब होता है, समाप्ति कार्य हो गया और ये समाप्त कब हो सकता है। हाँ अच्छा, अधिकतम कितने साल तक हो सकती है, 6 महीना। अगर राज्यसभा लोकसभा दोनों एक्सटेंड हो जाए तो ये जो अधिकतम है ना, अधिकतम इसको 3 साल रखा जा सकता है, 3 साल। वैसे बहुत ऐसा घटना देखा गया है कि राष्ट्रपति शासन बहुत समय लंबा समय तक भी रहा है, 11-12 साल भी पंजाब में रहा है, सबसे लंबे समय तक बात करेंगे हम लोग उस पर भी। तो ये 3 साल तक रहा जा सकता है, बीच में उसके बाद चुनाव लोग करवा दिया जाता है, या 3 साल से पहले भी राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं वहां कि राज्य सरकार काम करने के लिए योग्य हो गई है, या वहां अगर बहुमत दल अपना बहुमत साबित करने के लिए तैयार हो जाए, राज्यपाल के पास अपना प्रतिवेदन दे कि हम बहुमत साबित करना चाहते हैं, तब बहुमत साबित भी हो जाता है, तो फिर भी वहां राष्ट्रपति शासन ऑटोमेटिक समाप्त हो सकता है। या पूरे पावर है, या राष्ट्रपति को पूरे पावर है कि कभी भी वहां राष्ट्रपति शासन समाप्त करके और चुनाव करवा सकता है। और भी बहुत सारा परिस्थिति है। इसमें एक और बात आपको जानना जरूरत है कि अगर राज्यपाल प्रतिवेदन दे दे कि अमुक राज्य में काम अच्छा ढंग से नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति स्वतंत्र है, ये वहां प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगावे या नहीं लगावे, इस पर ये पूरे स्वतंत्र है। अब हम लोग बात करते हैं इसके इतिहास पर। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के इतिहास पर। अभी हम लोग इतिहास के तरफ हम नजर दौड़ाए तो सबसे पहले पंजाब में समय खराब हुआ था, जिस समय चुनाव ही होने वाला था, यानी 1951 ईस्वी की बात है, उसी समय चुनाव हो रही थी। तो पंजाब में सबसे पहले लगाया गया था, उसके बाद लगाया गया केरल में। और अब तक बात करें तो अब तक 334 से अधिक बार केंद्र शासित और राज्य सभी मिलाकर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अगर हम लोग बात करें केंद्र शासित प्रदेश, यह सबसे अधिक बार कहां किया गया है, तो सबसे अधिक बार राज्य और केंद्र शासित सब मिलाकर तो सबसे अधिक बार जम्मू कश्मीर में किया गया है। लंबे समय के लिए ये 12 वर्ष 9 महीना। और अगर
राज्य की बात करें तो राज्य में सबसे अधिक बार किया गया था, सबसे अधिक समय के लिए पंजाब में किया गया था, उसके बाद 10 वर्ष, उसके बाद पांडिचेरी में किया गया था, यानी लंबे समय के लिए। और सबसे अधिक बार, तो सबसे अधिक बार यानी 10-11 बार सबसे कहां किया गया है, तो मणिपुर में किया गया है। बिहार में भी 2005 में हुआ था, ये देख रहे हैं आप, बिहार में भी इस पर चर्चा हुई थी। तो ये था राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन के बारे में अगर आपको और कोई जानकारी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, या कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमसे आप एक बार अवश्य पूछिए, हम आपकी जानकारी को देने का पूरा प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक का बटन दबाइए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो समय समय पर मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार।